प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे नीति शतकम। नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं, अर्थात यह 3 प्रकार का होता है। नीति प्रधान होता है, श्रृंगार प्रधान होता है और तीसरा वैराग्य प्रधान होता है। नीति प्रधान मुक्तकों में कवि अपने अनुभवों को काव्य निबद्ध कर समाज को एक निर्देश परामर्श देता है जो हितकारी हो। यहाँ कवि का क्षेत्र असीमित होता है। उसका वर्ण राजा हो या रंग कोई भी बन सकता है। नीति के यह तत्व समाज में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार के निर्धारण में सहकारी होकर एक उत्तम मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से यह नीति का कविवर भर्तृहरि जी ने नीति शतकम के माध्यम से एक विशिष्ट जीवन दर्शन दिया है, जिससे मानव किम कर्तव्य विमूढ़ दशाओं में अपना सरल और सुगम मार्ग पा सके। उनके अंदर अखिल मानव कल्याण की भावना निहित है। वे कर्तव्य परायण जीवन को उचित मानते हैं। आलस्य करने वाला, उद्यम न करने वाला अर्थात अनुद्यमी व्यक्ति कदापि उनके लिए प्रशंसनीय नहीं है। कर्तव्य के कठोर पथ पर चलकर ही जीवन स्वर्ण चमक सकता है, ऐसा उनका कटु विश्वास था, ऐसा उनका मानना था। तो इस प्रकार धर्मशास्त्र हमें शुभ की ओर इंगित करते हैं। उसी प्रकार नीति शतकम के पद पग पग पर प्रहरी बनकर हमारे कर्तव्य को उचित दिशा की ओर प्रेरित करते हुए भव्य जीवन निर्माण के लिए कुशल मार्गदर्शन के रूप में सिद्ध होते हैं। तो आइए नीति शतकम का हम अध्ययन करते हैं। नीति शतक, इसमें देखिए पहला श्लोक जो मंगलाचरण से है। दिग कालान बद अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूताय एक मानाय नमः शांतये तेजसे। दिग कालान अनबद्ध अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूत एक मानाय नमः शांताय तेजसे। दिग काल, दिग माने होता है दिशा, काल माने होता है समय। दिशा और काल अनबद्ध अर्थात इन अनेक पदार्थों से अवच्छिन्न माने ढका हुआ। दिशा काल और अनेक पदार्थों से ढका हुआ। अनंत, अनंत माने जो असीमित है, अर्थात जिसे दिशा समय और अनेक पदार्थों के द्वारा जिसे ढका नहीं जा सकता है। अनंत, जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। चिन्ह मात्र मूर्ति, चिन्ह मात्र माने होता है ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप मूर्ति है, मूर्ति माने होता है मूर्ति रूप के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया मूर्ति रूप के लिए, जो दिशा काल समय आदि के द्वारा यानी आकाश आदि के द्वारा जिसे ढका नहीं जा सकता है, जो जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित है और अनंत, और जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। चिन्ह मात्र मूर्त है और जो ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाला है। स्वानुभूत एक माना है, स्वानुभूत एक माना है माने जिसे आत्मा के स्व माने अपने अनुभूत माने अनुभव किया जा सकता है, माना यानी कि जिसे अपनी आत्मा में अनुभव किया जा सकता है। नमः, ऐसे ईश्वर को नमः माने नमस्कार है, जो शांताय यानी शांत स्वरूप है, विकार से रहित है, जो शांत स्वरूप और विकार से रहित है। तेज से तेज स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं भर्तृहरि प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं।
दिग कालान अनुबद्ध अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते शानुभूत एक मानाय नमः शांत तेज से। शांत तेज से, उस शांत माने शांत स्वरूप जो विकार से रहित है, शांत स्वरूप है, तेजस्वी है, तेजस्वी माने जो तेजस्वी है, ज्योति स्वरूप है, स्व अनुभूत एक मानना है जिसे आत्मा के द्वारा केवल अनुभव किया जा सकता है, अपनी आत्मा में ही जिसे अनुभव किया जा सकता है। नमः, नमः माने नमस्कार है। वो कैसा है? दिग कालान अनुबद्ध, जो दिशा काल आकाश अवच्छिन्न माने आदि से जिसे ढका नहीं जा सकता है, जिसे दिशा काल आकाश आदि के द्वारा ढका नहीं जा सकता है। अनंत चिन्ह मात्रे, जो असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है। चिन्ह मात्र मूर्त है, ऐसे चिन्ह मात्र यानी ज्ञान स्वरूप मूर्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा को मैं भर्तृहरि प्रणाम करता हूँ। महाकवि इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया, भर्तृहरि ने इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। संस्कृत काव्य परंपरा में सामाजिक परंपरा की ही भांति मंगल विधान किया जाता है। काव्य में यह नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक रूप से 3 प्रकार का होता है। यानी ये मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ऐसा विश्वास है, ऐसा लोग विश्वास मानते हैं कि मंगलाचरण से ग्रंथ की पूर्णता निर्विघ्न हो समाप्ति हो जाती है, अर्थात वह बिना विघ्नों के ही समाप्त हो जाता है। ये सब मान करके लोग यानी कविजन मंगलाचरण कहते हैं। यानी कि इसी कारण पूर्व परंपरा से कविजन अपनी रचना के पूर्व में 1-2 पदों में मंगलाचरण करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए। दिक् कालान अनुबद्ध अवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्ते, जिसे दिशा काल आकाश आदि के द्वारा ढका नहीं जा सकता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो असीमित है, जो अविनाशी है और जो चिन्ह मात्र मूर्ति, जो ज्ञान स्वरूप मूर्ति वाला है। स्व अनुभूत एक मानना, स्व अनुभूतम एक मानना है, जिसे आत्मा के द्वारा ही केवल अनुभव किया जा सकता है, जो आत्म अनुभव रूप एकमात्र प्रमाण वाला है, अर्थात जिसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। शांत तेज से, ऐसे विकार से रहित शांत स्वरूप तेजोमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं भर्तृहरि प्रणाम करता हूँ, मैं भर्तृहरि नमस्कार करता हूँ। शायद आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। फिर यहाँ दूसरे श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः अस्मै दूषिता आबोधोपहतस्यन्ने जीर्णम् अंगेषु भाषितं। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः अस्मै दूषिता आबोधोपहतस्यन्ने जीर्णम् अंगेषु भाषितम। वो कहते हैं बोद्धारो, बोद्धारो माने जो बुद्धिमान है, जो ज्ञाता है, जो जानने वाले हैं। मत्सर, मत्सर माने होता है ईर्षा, ग्रस्त माने ग्रसित, वही ईर्षा से ग्रसित हैं। भर्तृहरि जी कहते हैं कि इस संसार में जो लोग बुद्धिमान हैं, जानने वाले हैं, मत्सर ग्रस्ता, वही ईर्षा से ग्रसित हैं। प्रभवा, प्रभवा माने होता है स्वामी, जो प्रभावशाली है, राजा है, शासक है, अर्थात स्वामी है। अस्मय दूषिता, अस्मय दूषिता माने वह अहंकार से दूषिता माने दूषित है। ये ऐसे व्यक्ति अहंकार से दूषित है। आबोधोपहतस्य, आबोधो अपहतस्य, आबोधो अपहतः माने जो अज्ञान से युक्त है। चाह अन्य, अन्य अच्छा माने और अन्य माने दूसरे, जो अन्य दूसरे बचे हैं वह आबोध से युक्त हैं, यानी आबोध है, अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है। सुभाषितम जीर्णे अंगम, जीर्णम अंगे, अंगे माने अंगों में, जीर्ण शीर्ण हो रही है। सुभाषितम माने सुंदर युक्तियाँ। इस प्रकार से विद्वान लोगों के अंगों में ये सुंदर उक्तियाँ जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। फिर से एक बार देख लीजिए।
बोधारो मत्सरग्रस्त। बोधारो माने जो जानने वाले हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वे मत्सरग्रस्त माने वे ईर्षा से ग्रसित हैं, उनके अंदर ईर्षा भरी हुई है। इसमें कवि की असीम पीड़ा है, अर्थात उसके मन में एक पीड़ा है, एक वेदना है कि जो सुभाषित युक्तियाँ हैं, सुंदर उक्तियाँ हैं, सुभाषित व्यक्ति को जीवन व्यवहार हेतु विवेक प्रदान करते हैं, सुंदर नीति प्रदान करते हैं, जिससे मानव का हित साधन हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे ईर्षा से ग्रसित हैं। प्रभव अस्मय दूषिता, जो प्रभावशाली है वह अस्मय दूषिता माने वह अहंकार से युक्त है। प्रभाववश आज समाज में सुभाषित की उपयोगिता समझने वाला कोई नहीं है। कवि के मत में संसार में मनुष्य 3 श्रेणियों में बांट दिए गए हैं। पहला है जो विवेकी है, अर्थात जो जानने वाले हैं, बोधारा माने जो जानने वाले हैं, समझने वाले हैं वो, और दूसरा है प्रभु अर्थात शासक, राजा अथवा स्वामी। फिर यहाँ आबोध हताब, आबोध माने जो अज्ञानी हैं। ये 3 ही सुभाषितों की महत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज समझने वाले ईर्षा से ग्रस्त हैं, राजा लोग अभिमान में चूर हैं, तथा जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वे अपनी अबोधता से ग्रसित हैं। अतः समाज का शुभचिंतक हितैषी व्यक्ति व्यथित है, वह अपनी अनमोल वाणी कहाँ मुखरित करे, क्यों कोई स्थान नहीं है, अवसर नहीं है, अतः वह दुखित है। इस प्रकार से भर्तृहरि जी दुखित होकर के कह रहे हैं कि सुभाषितम, सुभाषित माने सुंदर युक्तियाँ, सुंदर वचन, अच्छे बोल, जीर्णम अंगे, वह अंगों में ही जीर्णशीर्ण हो रहे हैं। सुभाषित की अनुपयुक्तता के माध्यम से कवि कर्म की गिरती प्रतिष्ठा को व्यक्त कर कवियों के निरादर से आसादित है। वह जब पुरातन प्रतिष्ठा को याद करता है तो आज की स्थिति उसे अत्यधिक कष्टदायक प्रतीत होती है। शायद समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। फिर अगले श्लोक में कवि कह रहा है, अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराधते विशेषज्ञा ज्ञानालवद विदिग्धम ब्रह्मो अपि चातम नरम न रंजयति। अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञा ज्ञानालवद विदिग्धम ब्रह्मापि चातम नरम न रंजयति। वो कहते हैं कि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अज्ञा, जो अज्ञानी लोग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख जन है, सुखम आराध्या, सुखम माने होता है आसानी पूर्वक यानी सरलता पूर्वक, आराध्या माने प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं ऐसे व्यक्ति को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। सुख तरम आराधते विशेषज्ञ, विशेषज्ञ माने जो विशेष व्यक्ति हैं, अर्थात विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। सुख तरम माने उन्हें और भी आसानी से और भी सरलता से आराध्यते माने प्रसन्न किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें सरलता से समझाया जा सकता है, और जो विशेषज्ञ हैं, विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें और भी आसानी से समझाया जा सकता है। फिर कहते हैं ज्ञानालवद विदिग्धम, ज्ञानालवद विदिग्धम यानी जो अल्पज्ञ हैं, थोड़े से ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात थोड़े से ज्ञान से ही अपने को पंडित मानने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा अपि, ब्रह्मो अपि माने जो उन्हें पैदा करने वाला है, अर्थात जिन्होंने उन्हें बनाया है, ऐसे ब्रह्मा को भी तम नरम न रंजयति यानी उस मनुष्य को नहीं प्रसन्न कर पाता है। अर्थात जो थोड़ी सी, जो अल्पज्ञ हैं और अपने आप को अभिमान बस पंडित मानने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को कवि कह रहा है कि ब्रह्मो अपि न रंजयति, ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकता है। यहाँ कवि पुरुषों की तीन श्रेणियाँ बताई है, और पुरुष जन की 3 श्रेणियाँ बनाई हैं। एक बताया है अज्ञा माने होता है अज्ञ जन, जो अज्ञानी हैं और
यज्ञजन को कह रहा है सुखम आराध्यते। सुखम आराध्यते माने उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है, सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। सुखम आराध्यते विशेषज्ञ, और जो विशेषज्ञ हैं, अल्पज्ञ विशेषज्ञ यानी जो विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, सुखतरम आराध्यते, उन्हें और भी सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञानाल वध विदिग्धम, ज्ञानाल वध विदग्धम माने जो अल्पज्ञ हैं और स्वयं को पंडित मानने वाले व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मो अपि तम नरम न रंजेति, यानी ब्रह्मा भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकता है। सुभाषितों अथवा उपदेश का सृजन अज्ञ एवं विशेष जनों के लिए होता है। अल्पज्ञ जन अहंकार बस स्वयं को विशेषज्ञ मान लेते हैं तथा किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं समझते हैं। ऐसे जन को तो उनकी रचना करने वाले अर्थात उन्हें को बनाने वाले विधाता भी नहीं समझा सकते हैं। अर्थात कभी इसमें मूर्ख अर्थात जो थोड़े से ज्ञान रखने वाले हैं, यानी थोड़े से ज्ञान रख करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को कवि कह रहा है कि उन्हें ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। फिर आगे कवि क्या कह रहा है, प्रसहाय मणिम उद्धृतिरेन एक मकर वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलित ऊर्मालाकुलं भुजंगम अपि कुप्तम शिरीष पुष्पद धारयत नातु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराधते। वो कह रहा है कवि कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके चित्त में दुरह ग्रह भरी रहती है। ऐसी दुरह ग्रह से भरे हुए व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, प्रसहाय मणिम उद्धरेन मकर वक्त दृष्टांतरात् समुद्रम अपि संतरेत प्रचलित ऊर्विमालाकुलं भुजंगम अपि कुप्तम शिरेश पुष्पवद धारेत नातु प्रतिनिविष्टम मूर्ख जन चितम आराधते। वो कह रहे हैं कि प्रसहाय माने खींच सकता है, बलपूर्वक, यानी प्रसहाय माने होता है बलपूर्वक। मणिम माने मणि को, उद्धरेत माने खींच सकता अर्थात निकालना। मणि को बलपूर्वक निकाला जा सकता है। कहाँ से निकाला जाता है? मकर वक्तर दृष्टांतरात्। मकर माने मकर की दाढ़ों से, मकर की दाढ़ों से अर्थात मकर के मुख के दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक मणि को निकाला जा सकता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मूर्ख व्यक्ति दुराग्रह से युक्त होता है, उनको मनाना कठिन हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जो मगर की दाढ़ें अत्यधिक भयंकर होती हैं, अर्थात उनको देख के ही डर लगता है, ऐसी भयंकर दाढ़ों के बीच में फंसा हुआ कोई मोती हो तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। यानी उसके मकर की दाढ़ों के बीच में फंसी मणि को निकालना संभव हो जाए। यद्यपि ऐसा संभव नहीं है, फिर भी कवि कह रहा है कि शायद संभव हो सकता है, लेकिन फिर कहे यहाँ करें ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराधते। मूर्ख जन चितम प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रह से युक्त मूर्ख जन चितम, मूर्ख व्यक्ति के मन को ना माने नहीं आराधते माने प्रसन्न किया जा सकता है। जो मूर्ख व्यक्ति हैं यानी दुराग्रह से युक्त मनुष्य के मन को अनुकूल नहीं किया जा सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि प्रसहाय मणिम उद्धरेन एक मकर वक्ता दृष्टांत, मकर के दाढ़ों के बीच से, भयंकर मकर के दाढ़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक खींचा जा सकता है, निकाला जा सकता है। लेकिन जो दुराग्रह से युक्त मनुष्य हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मनुष्य को अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है। फिर आगे क्या कर रहे हैं दूसरी लाइन में, समुद्रम अपि संतरेद प्रचलित ऊर्मालाकुलम, प्रचलित ऊर्विमालाकुलम, प्रचलित ऊर्मालाकुलम माने चलायमान, जो चलती हुई लहरों से युक्त
यानी लहरों से व्याप्त, आकुलम माने आकुल हुआ, लहरों की मालाओं से व्याप्त हो जाने पर आकुल हुआ मनुष्य समुद्रम अपि माने समुद्र को संतरित माने पार कर सकता है। वो कह रहे हैं कि ऊंची ऊंची समुद्र में लहरें आ रही हो, यद्यपि ऐसा भी संभव नहीं है, लहरों के बीच में फंसा हुआ मनुष्य समुद्र पुनः पुनः उसे बाहर ही फेंकता है, अर्थात समुद्र के किनारे जो लहर आती है, लहरों के पर किनारे खड़ा हुआ मनुष्य समुद्र उसे बार बार अपनी लहरों के द्वारा किनारे बहा देता है, लेकिन कभी कह रहा है कि प्रचलित उन्माला कुलम, यानी हिलती हुई चलती हुई चलायमान लहरों से व्याप्त हुए समुद्रम अप माने समुद्र को भी संतरित माने पार किया जा सकता है। उठती हुई लहरों के बीच से समुद्र को पार किया जा सकता है। फिर नीचे वाली लाइन का अर्थ लें, ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधते, यानी कि जो दुराग्रह से युक्त मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्य के चित्त को ना आराधित माने प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरी लाइन में क्या कह रही है, भुजंगम अपि, भुजंगम अपि माने सर्प, कोपितम माने क्रोधित हुए सर्प को पुष्पवत माने पुष्प के समान, शिरस माने सिर से, धारित माने धारण किया जा सकता है। क्रोधित हुए सर्प के से युक्त मनुष्य को सिर पर धारण किया जा सकता है, यद्यपि ऐसा भी संभव नहीं है कि भयंकर यानी सर्प हो जो क्रोध से युक्त हो, उसे क्या कहते हैं सर पर नहीं बिठाया जा सकता है। अगर उसे बिठाया जाएगा तो वो डस लेगा, लेकिन कभी कह रहा है कि ऐसा संभव है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधते, किंतु मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है, उसे अनुकूल नहीं बनाया जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रसहाय मणिम उदयन मकर वक्ता दृष्टांत, मकर के दाढ़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक बाहर निकाला जा सकता है। समुद्रम अपि संतरित प्रचलित उर्मालय कुलम, चलती हुई यानी चलायमान लहरों के बीच से आकुल हुआ मनुष्य समुद्रम अपि संतरित माने समुद्र को भी पार कर सकता है। भुजंगम अपि कुतम सिर से पुष्पत धारते, और क्रोधित हुए सर्प को मनुष्य अपने सिर पर धारण कर सकता है। ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम आराधते, लेकिन दुराग्रह से युक्त मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इसमें पहला क्या कहते हैं जो बता रहे हैं कि मूर्ख अर्थात मकर के दाढ़ों के बीच से, भयंकर मकर के दाढ़ों के बीच से मणि फंसी हो तो उसको निकाला जा सकता है, ऐसा भी संभव नहीं है। व्यक्ति उसके पास जाएगा तो उसका प्राणांत निश्चित है, और ऐसे भयंकर मकर के दाढ़ों के बीच से मणि निकालना कभी कह रहा है कि शायद संभव हो जाए। फिर दूसरे में कह रहा है कि भयंकर उठती हुई तूफानी लहरों वाले सागर को भी पार करना संभव नहीं है, लेकिन मनुष्य पार कर सकता है। कवि के अनुसार कह रहा है कि कभी ऐसा मनुष्य ऐसी लहरों को से युक्त समुद्र को पार सकता है। फिर तीसरे में कह रहा है क्रुद्ध सर्प को भी मनुष्य सिर पर फूल माला के समान धारण कर ले सकता है। परंतु फिर नीचे और चौथी लाइन में कह रहा है कि दुराग्राही मूर्ख जन को किसी प्रकार से समझाया नहीं जा सकता है, अर्थात वह हठी रहता है, वह अपने ही बातों पर अड़ा रहता है। फिर भी कदाचित संभव हो भी जाए तो मूर्ख, यानी कि ये जो ऊपर तीनों लाइन दे गई हैं, तीनों में बताया गया है कि ये तीनों लाइनें के अनुसार व्यक्ति मनुष्य उसको अनुकूल हो सकता है, अर्थात तो ऐसा कर सकता है, लेकिन दुराग्राही पुरुष के समझाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हठी व्यक्ति जिस बात पर दृढ़ हो जाता है उसे प्रयत्न किए जाने पर भी नहीं घट सकता है। फिर अगले श्लोक में दुराग्रह से युक्त मनुष्य को के लिए फिर बता रहे हैं भर्तृहरि जी, लभेत सिक्तासु तैलम अपि यत्नः पीड्यन्ते पिबेचे मृगतृषिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटते सस्य विषाणम् आसाद्यते नातु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचित्तम् आराधते। लभेत सिक्तासु तैलम् अपि यत्नतः पीडयन्
पिबेच मृगतृष्णासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् अपि पर्यटकस्य विषाणम् असादेत ना तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजनचितम् आराधते। वो कहते हैं कि लभेत माने प्राप्त किया जा सकता है। सिक्तासु तैलम अप, सिक्तास माने होता है बालू, बालू से तैलम अप माने तेल, यत्न माने यत्न करने पर, पीड़िया न माने उसे दबाते हुए, उसे पीड़ित करने पर। बालू को यदि दबाया जाए, उसे पीड़ित किया जाए तो उसमें से व्यक्ति तेल निकाल सकता है। मूर्ख व्यक्ति को किसी प्रकार नहीं समझाया जा सकता है। कवि कह रहा है कि बालू से तेल निकालना आसान है, फिर कह रहे हैं ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम, प्रतिनिविष्ट यानी दुराग्रह से युक्त हुए मूर्ख जनचितम, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को ना तो रहते माने प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। जो दुराग्रह से युक्त हुए होते हैं ऐसे व्यक्ति के मनुष्य को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। लभेत सिक्तास तैलम अभियत्नता पीड़ते, लभेत माने प्राप्त किया जा सकता है। तैलम अपियत्नता, बालू को यत्न पूर्वक यदि दबाया जाए तो उसमें से तेल निकाला जा सकता है, उसमें से तेल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि मूर्ख जन के चित्त को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। फिर दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, पिबेच, पिबेच माने पान कर सकता है अर्थात पी सकता है। मृग तृष्णाकाश, मृग तृष्णाकाश यानी मृग तृष्णा में, मृग मरीचिकाओं में, मृग तृष्णा उसे कहते हैं रेगिस्तान में बालू ही बालू होती है। कहते हैं कि जब मृग प्यासा होता है तो वह देखता है तो थोड़ी दूर पे उसे बालू दिखाई देता, बालू ही बालू रहता है, बालू चमकती है तो उसे लगता है कि पानी है और उसके पास जाता है तो पानी नहीं रहता है। पूरे रेगिस्तान में इस तरह से भ्रमण करता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती है। लेकिन यहाँ कवि कह रहा कि मृग तृष्णासु यानी मृग तृष्णा के द्वारा, मृग तृष्णा में या मृग मरीचिका में सलिलम पिपासार्दिता, पिपासार्दिता माने प्यासे को, प्यासे व्यक्ति को सलिलम माने जल, पिबेच माने पी सकता है, पान कर सकता है। यानी प्यासे व्यक्ति को, प्यास से आकुल होते हुए व्यक्ति को मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में जल मिल सकता है, जल को पी सकता है। लेकिन फिर क्या करें, ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम आराधते, ऐसे मूर्ख व्यक्ति के दुराग्रह से युक्त मूर्ख व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। फिर और क्या करें, कदाचित अभी किसी समय, किसी समय या कहीं भी पर्यटक, पर्यटन माने होता है घूमते समय, सस माने होता है खरगोश, खरगोश के विषाणम माने, विषाणम माने होता है सींग। खरगोश के यद्यपि सींग नहीं होता है लेकिन फिर भी यहाँ पर भरद्वारी जी कह रहे हैं कि कहीं घूमते समय खरगोश के सिर पर सींघम असादते माने प्राप्त की जा सकती है, यानी सींग को देखा जा सकता है। कहीं घूमते समय खरगोश के सींग दिखाई दे सकती है। ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम, लेकिन मूर्ख प्रति दुराग्रह से युक्त हट से परिपूर्ण मूर्ख जन के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, लभेत सिक्तास तैलम अपयत्न पीड्यन्ते, यानी यत्न पूर्वक, यत्न करने पर, यत्न पूर्वक बालू को दबाने से उसमें से तेल निकाला जा सकता है। पिबेच मृग तृष्णा सलिलम पिपासार्दिता, और प्यासे व्यक्ति को मृग तृष्णा यानी मृग मरीचिकाओं में प्यास बुझा सकता है। कदाचित पर्यटक सस्य विषाणम असादते, और कहीं घूमते समय, कहीं पर घूमते समय खरगोश के सींग में, सर पर सींग दिखाई दे सकती है। यद्यपि ये सब भी असंभव है, ये सब ऐसा नहीं हो सकता है, कभी होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मनुष्य कह रहा कि ये सारी चीज़ें आसान है, किससे, ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम आराधते, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के मन को, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को जो दुराग्रह से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रयत्न करते भले ही कोई उन असंभव वस्तुओं को पा ले,
यानी कि जो ऊपर बताई गई हैं, यदि व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उन असंभव वस्तुओं को पा सकता है, परंतु दुराग्राही जो है, दुराग्रह से युक्त व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के मन को अनुकूल बनाना किसी प्रकार संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए आप रावण को ले लीजिए। यदि रावण हठ धर्मी ना होता, वो हठ ना किया होता, तो उसकी सोने की लंका राख ना होती। अर्थात यदि मंदोदरी के मनाने पर मान गया होता, सीता को वापस कर दिया होता, हठ धर्मी ना बना होता, तो शायद उसकी सोने की लंका ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसी प्रकार से महाभारत में दुर्योधन ने भी हठ धर्मिता किया था, अर्थात वह भी हठ धर्मिता के लिए प्रसिद्ध है। भगवान के द्वारा समझाए जाने पर यदि वह मान गया होता तो महाभारत युद्ध शायद ना हुआ होता। ये 5 श्लोक तक था, यहीं तक हम पढ़ेंगे, फिर हम दूसरे श्लोक में, दूसरे वीडियो में और पढ़ाएंगे। कैसा लगा, मतलब जो हम पढ़ाए आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।